हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजवंत सिंह मौली। आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है गोल्ड गुरुकुल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप आखिर तक देखें और कैसे आप अपने रिलेशनशिप है उसमें सुधार पाएंगे, तो ये वीडियो देख के आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिखा है पति पत्नी संबंध, पति पत्नी रिलेशनशिप। 10-12 दिन पहले किसी बंदे का फ़ोन आता है कि मैं सर से मिलना चाहता हूँ। टीम वालों ने मेरी बात करवा दी, तो मेरे को कहे मेरे को अर्जेंट काम है सर, आपके साथ मिलना है। मैंने कहा बताओ। कहते जी हमें टाइम दे दो। मैंने कहा चलो टाइम भी ले लो। जब वो टाइम लेके आया घर पे, तो वो कहने लगा सर मैं आपसे काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं हैं। और मैंने कहा भाई, इतनी बात के लिए इतनी दूर चल के आने की क्या ज़रूरत थी? ये तो मेरे से टेलीफोन में पूछ लेता। ये किसी के भी नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं मेरे कहने में, मेरी वाइफ भी नहीं मेरे कहने में। तो कहता ये ऐसा क्या? मैं कहा ऐसा होना ही है हमारे साथ, क्योंकि जिस दिन हमारा रिश्ता हो गया है, हम विचोले को क्या बोलते हैं जो हमारा रिश्ता करवाने वाला है? लड़की बहुत इंटेलिजेंट होनी चाहिए, लड़की बातचीत में प्रवीण होनी चाहिए, लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़की हाजिर जवाब होनी चाहिए, लड़की लंबी होनी चाहिए। सारे गुण तो हम मांग लेते हैं उसमें। और यदि लड़की बातचीत में वाकई प्रवीण हो तो वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? क्योंकि हो सकता है वो आपसे ज़्यादा प्रवीण आ जाए और हम लल्लू हों। तो जब हम लल्लू हैं तो वाइफ को तो बोलना ही है, वाइफ ने तो कहना ही है। यदि वाइफ का जो कम IQ होगा तो वो आपकी बात सुन लेगी, नहीं तो फिर आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। और इसमें मतलब कहना मानने वाली बात कहाँ से आ गई? ये दोनों बराबर का रिश्ता है। ये मैंने लिखा है पति पत्नी। ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, ये एक दूसरे को जीवन साथी बोलना है हमने। जीवन साथी का मतलब है हम दोनों बराबर हैं। पति का मतलब तो मालिक है। जब एक मालिक है तो दूसरा गुलाम हो गया। तो भाई, गुलाम रखना तो इंडिया में वैसे ही कानूनी अपराध है। ये तो कानूनी अपराध है, तो हम कैसे गुलाम रख सकते हैं किसी को? तो हमने पति पत्नी को जीवन साथी का नाम देना है। यदि हम जीवन साथी का नाम दे देंगे तो हमारे रिलेशन थोड़े बेटर हो जाएंगे। क्योंकि हमें तो ये लगता है कि वाइफ को हमने नीचे लगा के रखना है, ये करके रखना है, ये वाइफ को जब हमारा दिल करे डांट देना है। भाई, पहले ज़माने चले गए। अब तो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, लड़कियां आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपसे ज़्यादा परफॉर्मर है, आपसे ज़्यादा हर तरीके से वो मतलब एफिशिएंट है। तो आपकी बात क्यों सुनेंगी भाई? तो आप क्यों सुनाना ही क्यों चाहते हो? आप पति बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप उनके जीवन साथी, उनके फ्रेंड बनने की क्यों नहीं कोशिश करते? अपने फ्रेंड्स को भी तो हम यही करते हैं ना, कि कुछ उसकी बात मान लेते हैं, कुछ अपनी मान लेते हैं। तो इसमें कई बंदे जो हैं ये नहीं, ये तो औरत के नीचे लगा हुआ है। भाई, औरत के नीचे लगने वाली बात नहीं है, ये तो आपके रिलेशनशिप है। यदि हम जॉन ग्रे की किताब की बात करें, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम द वीनस, यदि डॉक्टर जॉन ग्रे की किताब पढ़ लेंगे तो हमें औरत को समझने में, बंदे को औरत को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। औरत बंदे को समझेगी, बंदा औरत को समझेगा। तो उसमें उसने कहा कि कोई किसी के घर वाला, औरत के घर वाला कोई शराब पी रहा है, तो वो आके उसको रोकती है, टोकती है। तो वो शराबी पता क्या कहता है कि मैं तेरे बाप की नहीं पीता, मैं अपनी कमाई की पीता हूँ। वो उसको समझ ही नहीं रहा। क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि वो ये कहना चाहती है कि यदि मेरे हस्बैंड शराब पी के अपना टाइम ख़राब करेंगे, शराब के ऊपर एडिक्टेड हो जाएंगे, कल को इनकी सेहत ख़राब हो जाएगी, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो ये इन बच्चों का क्या बनेगा? वो सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है और तुम अपनी ईगो को लेकर चिंतित हो कि तुम्हारे बाप की नहीं पीता। भाई, ये सी बात नहीं है। हमने हर एंगल से अपने जीवन साथी को समझ के चलना है। यदि हम जीवन साथी को समझने में कामयाब हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे रिलेशन जो बेटर हो जाएंगे। पति पत्नी वाला छोड़ दो, जीवन साथी वाला लिख के ला दो। भी हम जीवन साथी हैं, अपने घरों में लिख के ला दो, दीवार पे लगा दो कि हम जीवन साथी हैं। अपनी जहाँ अपनी फ़ोटो लगी हुई है ना, तो वहाँ साथ में लिख भी दो, ताकि आने वाला पढ़ने वाला बंदा भी आपसे प्रभावित होके जाए कि यार वाकई आप जीवन साथी हो, आप सुधरने लगे हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होने लग गई है। हमने इन बातों का ध्यान रखना है।
ना कि ये कि उसने ये कह दिया जी, उसने ये कह दिया। देखो जो बंदा इंटेलिजेंट होगा, दो बंदे हम इकट्ठे चले हुए हैं, इकट्ठा हमारा प्रण हुआ है कि हमने पूरी ज़िंदगी इकट्ठे गुजारनी है, तो जो बंदा समझदार होगा वो सलाह तो देगा अपनी। तो जब वो सलाह देगा तो फिर उसकी सलाह मान लेनी चाहिए, क्योंकि उसने जो सलाह देनी है वो भी आपके हित में ही होगी, आपकी हितैषी है वो। ये नहीं है कि आपका हितैषी नहीं है, आपकी हितैषी है। सो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। यदि कोई बंदा आपको ये कहता है कि ये मतलब आप वाइफ के नीचे लगे हो, आप इसके नीचे लगे हो, तो कोई बात नहीं, आप रिश्तों में बैलेंस बनाना सीखें। माँ बाप के साथ रिश्ते हैं, आपके वाइफ के साथ रिश्ते हैं, उनको मिक्स ना होने दो, उनको प्रॉपर चलने दो। माँ बाप को बराबर की रिस्पेक्ट दो, बच्चों को बराबर की रिस्पेक्ट दो, वाइफ को बराबर की रिस्पेक्ट दो। आप जितनी उनको रिस्पेक्ट दोगे उतनी ही रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। सो इस बात का आपने बहुत ही ध्यान रखना है कि हमने इस तरीके के कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना। यदि हम इस तरीके की कंट्रोवर्सी में पड़ जाएंगे तो हमें दिक्कत आएगी। तो मैंने अपने घर पे ही लिख के लगा के रखा है, घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध। आपके लिए मैं गुरु हो सकता हूँ, मेरे को 20-50 किलोमीटर दूर से बंदा सलाह लेने के लिए आ रहा है, भाई वो तो सलाह लेने के लिए आ रहा है, वो मेरे को समझता है, मेरा यूट्यूब चैनल देखता है, मेरी किताबें पढ़ी हैं। जिन बंदों के साथ में 24 घंटे रहता हूँ उनके साथ वो तो मेरे को अपने जैसे ही बिहेव करेंगे ना। आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, जो भी हो, लेकिन घर वालों को आपके इंटेलिजेंट होने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन उनको ये मतलब उसको नॉर्मल तरीके से लेते हैं। घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध तभी कहा जाता है। सो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, आप पति पत्नी को जीवन साथी के तौर पर समझना शुरू कर देंगे, बच्चों को अपना फ्रेंड समझना शुरू कर देंगे, अपनी पुरानी तकिया नुस्सी बातें उनके ऊपर नहीं थोपोगे, तो आपके रिलेशन बेटर हो जाएंगे। आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड है जो आ जाएगा। रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस बनाना सीख लो। माँ के साथ अलग रिलेशन है, बाप के साथ अलग रिलेशन है, बहन के साथ अलग है, भाई के साथ अलग है। मेरे पार्टनर तेजिंदर सिंह, उसने उसके छोटे भाई की ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने। उसका मतलब इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस करता था, उसकी मर्जी के बिना, छोटा भाई मर्जी के बिना पानी नहीं पीता था और तलाक हो गया उनका। इन बातों से बचना। मेरी बात अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और या आपका सवाल हो या नए टॉपिक पर आपको कमेंट, आप नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल तो नया है ही है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसको सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द आपके साथ एक नए टॉपिक फिर मिलूंगा। थैंक यू।